हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डिवीज़न ऑफ लेबर के रिलेटेड, तो वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इमाइल दुर्खैम जो है वो आगे स्टडी करना चाहता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर का फंक्शन बेसिकली है क्या फंक्शन है डिवीज़न ऑफ लेबर का। अगर सिविलाइजेशन ओनली फंक्शन नहीं है तो फिर डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या फंक्शन है, तो ये स्टडी करना चाहता है। अब इसके रिलेटेड वो एक ऑब्जर्वेशन करता है सोसाइटी में, वो ठीक है कि क्या सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि सोसाइटी में अगर हम देखें तो लोग जो हैं, जो फ्रेंडशिप वगैरह देख लें, फ्रेंडशिप की बात करता है वो कि ये दो तरीके से होती है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि जो लोग एक जैसे हैं, ठीक है, जो एक जैसे हैं, जो सिमिलर एटीट्यूड के हैं, सिमिलर वैल्यूज़ हैं जिनकी, ठीक है, वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फील करते हैं, एक दूसरे के साथ सिंपैथेटिक फील करते हैं। उनमें एक फीलिंग ऑफ यूनिटी होगी। किन लोगों में? जो लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ, जो लोग एक जैसे हैं, एक जैसे ख्यालात हैं जिनके, एक जैसा नेचर है, एक जैसा एटीट्यूड है, एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, मान लो वैल्यूज़, एटीट्यूड, नेचर, आइडियाज़, ओपिनियंस, ये जिन लोगों की नॉर्मली सेम होती हैं, या कास्ट, रिलीजन, बहुत सारी ऐसी जितनी भी आप आइडेंटिटीज ले लो। तो जो वो कहता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप को ही ले लो, तो जो लोग एक जैसे होते हैं, जो एक जैसे आइडियाज़ के होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उनमें एक फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है, या हम बोल सकते हैं उनमें एक फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी होती है, ठीक है। आपस में एकता होती है, आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इकट्ठे रहते हैं। ऐसा ही मानना था एरिस्टोटल का भी, ठीक है। वहीं पे अगर हम, एक और फैक्ट भी है जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, और वो ये है कि जब डिफरेंस होता है, वो ये भी ऑब्जर्व करता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसकी क्या आ गई? पहली आ गई कि फ्रेंडशिप जो है लाइक्स वाले पे बेस्ड है, दूसरी आ गई डिफरेंस पे, कि जो जब डिफरेंस हो तो नॉर्मली तो हमें ये हम मानते हैं कि जब डिफरेंस हो तो इसका मतलब है वो डिफरेंस वाले लोग अट्रैक्ट नहीं करते, बोलते हैं। लेकिन डिफरेंस, कुछ सर्टन टाइप्स के डिफरेंस होते हैं जिनमें भी क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो अट्रैक्शन में बी बेस्ड ऑन डिफरेंस। अगर कोई लोग डिफरेंट है एक दूसरे से, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं साइंस की, कि अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सिमिलर जो है वो रिपेल करते हैं। तो अपोजिट चीज़ें जो हों तो वो लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें भी फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी होती है, ठीक है। ऐसा एक पुराने, इमाइल दुर्खैम कहता है कि ऐसा एक बहुत पुराना फिलोसफर था हिरेक्लिटस, उसका भी ये मानना था कि सॉलिडेरिटी कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंस, और फ्रेंडशिप कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंस। बट इमाइल दुर्खैम कहता है कि सब डिफरेंसेस में ऐसा नहीं होगा, ये उन डिफरेंसेस में होगा जिनमें क्या हो, जो कंप्लीमेंट्री हो, ठीक है। when differences are complementary, then they can lead to solidarity, या ज़्यादा रहेगा सोशल सॉलिडेरिटी बेटर टर्म में। तो डिफरेंसेस जब कंप्लीमेंट्री होती हैं, एक दूसरे को मुकम्मल करना, ठीक है। मतलब अकेले में एक चीज़ की वैल्यू नहीं है, जब वो दूसरे के साथ मिलती है तो उनकी वैल्यूज़ बढ़ जाती है, वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं, उन केसेस में सॉलिडेरिटी होगी, ठीक है। मतलब उनमें क्या होगा? उन केसेस में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी आपस में।
तो अट्रैक्शन जो होती है, फ्रेंडशिप जो होती है, एक दूसरे के साथ जो रहना सहना, ये सब चीज़ें दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, एक लाइकनेस और दूसरा किस पे, डिफरेंस पे। तो डिफरेंस बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब इमाइल दुर्कहेम बेसिकली जो है वो कंजुगल एक सोसाइटी की बात करता है, इसकी एग्जांपल लेके ना, ये चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो फंक्शन पे हम बाद में आएंगे, इन्हीं से वो निकालेगा कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर का फंक्शन क्या है। वो बात करता है कि जो कंजुगल सोसाइटीज़ हैं, इसकी एग्जांपल देगा, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। कंजुगल सोसाइटी, कंजुगल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली बेस्ड ऑन जेंडर होता है, वेयर डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड मेनली ऑन जेंडर। मतलब ज़्यादातर जो डिवीजन ऑफ लेबर है मेनली ऑन सेक्स, सेक्स पे बेस्ड होता है डिवीजन ऑफ लेबर जो कंजुगल सोसाइटी में, दैट इज मेन और वुमेन में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। कुछ काम मेन करता है, कुछ काम वुमेन करती है, इन दोनों में डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि कुछ काम सिर्फ सम टास्क औरत को ही दे दी जाती हैं कि वो औरत ही करेगी, और अदर टास्क जो हैं वो मेन को दे दिए जाते हैं कि वो मर्द ही करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है, इसकी सोसाइटी की एग्जाम्पल लेता है और वो कहता है कि देखो, मेन और वुमेन जो हैं, मेन और वुमेन ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है इनके नेचर, ठीक है। डिफरेंस तो यहाँ पे है, और ये डिफरेंस म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री है कि मेन अपने आप को ये कंप्लीट नहीं है, और औरत भी अपने आप में, वुमेन भी जो हैं वो भी कंप्लीट नहीं है, ये दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच क्या है, एक अट्रैक्शन है, एक दूसरे के बीच में सॉलिडेरिटी है। अब वो बात करता है कि जैसे हम बात करें तो पहले, सबसे पहले जो सोसाइटीज़ होती थी, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग टाइप सोसाइटीज, ठीक है, प्रीमिटिव सोसाइटीज़ की बात करें, प्रीमिटिव सोसाइटीज़, तो वहाँ पे क्या होता था प्रीमिटिव सोसाइटीज़ में, वहाँ पे इवन ये डिफरेंस भी नहीं होता था। जब बिल्कुल प्रीमिटिव सोसाइटीज़ थी तो डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पे इवन सेक्स बेस्ड भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। तो वहाँ पे ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन जो था बहुत निग्लिजिबल था, नेग्लिजिबल था, ठीक है। जैसा वो एग्जांपल देता है कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो एमाजोन फॉरेस्ट है ना, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स थी, वो ट्राइब्स में जो फिजिकली वीमेन वर इनडिस्टिंक्टेबल फ्रॉम मेन। वहाँ पे औरतें भी इतनी बॉडी मतलब औरतों का भी फिजिकल बिल्टअप इतना था कि वो मेन के जैसे ही था, तो उनमें डिफरेंस नहीं था। औरतें भी जंगों में हिस्सा लेती थी, क्यूबा में फॉर एग्जांपल, क्यूबा में कुछ सोसाइटीज़ थी वहाँ पे औरतें जंगों में भी हिस्सा लेती थी, तो क्योंकि उनमें डिफरेंस नहीं था, इनके ब्रेन के साइज में भी जो है उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, नॉट मच डिफरेंट। तो क्योंकि प्रीमिटिव सोसाइटीज में डिफरेंस नहीं था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या था, डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए इन दो मेन और वीमेन में म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो डिवीजन म्यूचुअल अट्रैक्शन उतनी नहीं थी क्योंकि डिफरेंस नहीं था। इनमें ये वाली अट्रैक्शन तो होगी, सिमिलर एटीट्यूड वाली, सिमिलर वैल्यू वाली, लेकिन ये वाली डिफरेंस वाली मिसिंग थी, क्योंकि डिफरेंस नहीं था तो इसलिए वो मिसिंग थी, और जब वो अट्रैक्शन मिसिंग थी तो डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं था, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर तब आएगा, देखो जब डिवीजन ऑफ लेबर तब जब डिफरेंस होगा तो डिवीजन ऑफ लेबर आएगा, कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है तो अलग अलग काम दो, और जब डिवीजन ऑफ लेबर आएगा तो बेसिकली इमाइल दुर्कहेम कहना चाहता है कि जब डिवीजन ऑफ लेबर आए, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस के बाद सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होगी कि लोग डिफरेंट है, इनको अलग अलग काम दो, और जब डिवीजन ऑफ लेबर आएगा तो उसमें क्या होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन आ जाएगी, क्योंकि कंप्लीमेंट्री हो जाएगा फिर ये डिफरेंस। पहले सिंपल डिफरेंट था, डिफरेंस के बेस पे जब अब लेबर डिवाइड होगी, इनको अलग काम दे दिया गया, औरतों को और मर्दों को अलग काम दे दिया गया, तो वो कंप्लीमेंट्री बन गए,
ठीक है, कि मतलब मान लो वुमेन जो हैं, अगर डिफरेंस जब आ जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर में होगा कि वुमेन घर का काम करेंगी, ठीक है, होम वर्क या हाउस वर्क करेंगी, ठीक है, और जो मेन हैं उनको बोल दिया गया कि ये पब्लिक वर्क करेंगे, बाहर का वर्क, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंट्री हो गया, क्यों? क्योंकि मर्दों को अब घर का काम भी तो इनको हुआ होना चाहिए, खाना बनाना वगैरह ये सब, तो वो काम मेन के लिए औरतें कर देंगी, और औरतों के लिए बाहर का काम जो कमा वमा के लाना, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड अर्निंग कौन कर देंगे? मर्द। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ गई, अब कंप्लीमेंट्री हो गया। तो डिवीजन ऑफ लेबर ने इस डिफरेंस को कंप्लीमेंट्री कर दिया क्या, और उसकी बेस पे क्या आ गया, इनमें सॉलिडेरिटी आ गई, ठीक है। तो इमाइल दुर्कheim ये कहना चाहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सॉलिडेरिटी क्रिएट करता है डिफरेंस बेस्ड वाली, ठीक है। जब डिफरेंस होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उस डिफरेंस के बेस पे भी एक सॉलिडेरिटी क्रिएट हो सकती है, जो कि डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट करेगा। यही जो इमाइल दुर्कheim की हाइपोथेसिस भी है। थोड़ी और अगर हम बात करें इसी की देखो प्रीमिटिव सोसाइटीज में अगर हम और बात करें, मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ तो क्लियर होगी जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ी और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अच्छी अच्छी एग्जांपल, ताकि आपको चीज़ और क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए प्रीमिटिव सोसाइटी में जब डिफरेंस नहीं था बिल्कुल भी, मेन और वीमेन में बहुत कम डिफरेंस था, तो वहाँ पे मैरिज भी नहीं होती थी। मैरिज वहाँ पे, मैरिज का इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है, आप लिख सकते हो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मिसिंग। प्रीमिटिव सोसाइटीज में शादी नहीं होती थी, लेकिन शादी का जरूरी नहीं कि फैमिली नहीं होती थी, फैमिली होती थी, फैमिली होती थी। कौन सी फैमिली होती थी? मैट्रियार्कल। तो वहां पे शादी नहीं होती थी, मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ वाला बात नहीं होती थी, लेकिन फैमिली होती थी मैट्रियार्कल, दैट इज उस फैमिली में एक औरत होती थी, वुमेन, प्लस उसके चिल्ड्रन होते थे, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजिकल रिलेशन होता है माँ में और बच्चों में, ये तो वहाँ पे मौजूद था, इसीलिए वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। लेकिन मर्द में और औरत में डिफरेंस नहीं था, इसलिए वहाँ मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। जो भी है वहाँ पे जो सेक्स था वो प्रोमिस्क्यूटी बोलते हैं उसको, प्रोमिस्कस रिलेशनशिप्स होते थे, ठीक है, कोई भी किसी से सेक्स कर सकता था। वहाँ पे कोई मैरिज का, लॉयल्टी का, ये वाली जो मोरालिटी होती है ना, लॉयल की, फिडेलिटी की, ये वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। अब जब और सोसाइटी ने ग्रो किया आगे, ठीक है, तो डिफरेंसेस आने लगे, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं कि डॉक्टर लेबॉन ने एक स्टडी करी और उसने कहा कि जो पहले की सोसाइटीज में, प्रीमिटिव सोसाइटी में, प्रीमिटिव या पहले की सोसाइटी में जो डिफरेंस था, प्रीमिटिव सोसाइटी या ट्राइबल सोसाइटीज ऑफ, जो बहुत ज़्यादा मतलब अनडेवलप्ड थी, उनमें जो ब्रेन का डिफरेंस था मेन एंड वीमेन में, वो बहुत कम था, नेग्लिजिबल था। लेकिन आज की सोसाइटी में अगर बात करें, डेवलप्ड वर्ल्ड में, ठीक है, डेवलप्ड सोसाइटी की बात करें, तो इसमें उसने स्टडी किया कि ये जो डिफरेंस है, ये उसके 2 to 4 टाइम्स ये उस डिफरेंस बढ़ चुका है। तो अब मर्द और औरत में जो डिफरेंस है, जैसे ब्रेन का डिफरेंस बढ़ चुका है, इसी तरीके से बाकी डिफरेंस भी बढ़ चुके हैं, ठीक है, किसमें? और इसीलिए आज डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है, ये आज जो मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा वक्त है बेसिकली, ये भी ध्यान रखें, ये इमाइल दुर्कheim जब लिख रहा है ये वो वाला वक्त है, बेसिकली 1890s की बात है ये, ठीक है, 1890s की बात है, उस टाइम की बात कर रहा है कि उस टाइम डिवीजन ऑफ लेबर डिफरेंस 2 to 4 टाइम्स हो गया था, डिवीजन ऑफ लेबर काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बेस्ड ऑन जेंडर, क्या और भी जेंडर के अलावा बाकी चीज़ों पे भी बेस्ड था, लेकिन हम जेंडर ही की बात करें तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, एग्जिस्ट करता था। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आप चीज़ें समझने के लिए, ये चीज़ें एग्जाम में आप कहीं लिख सकते हो, लेकिन ओवरऑल ये समझने के लिए, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। और आज की बात करें अगर हम 2021-22 की, तो हम देख रहे हैं कि आजकल वीमेन भी वो काम कर रही हैं जो मेन करते हैं, वीमेन आल्सो डूइंग वर्क, ठीक है, जो ट्रेडिशनली
जो ट्रेडिशनली मेन डोमिनेटेड था, ट्रेडिशनली मेन डोमिनेटेड, वो काम जो ट्रेडिशनली मर्द ही करते थे वो भी आज औरतें कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क, डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क, सारा तो नहीं कर रही हैं, जैसे अभी भी औरतें कम्बैट रोल्स में आर्मी में नहीं जा रही हैं, बट फिर भी बहुत सारा कर रही हैं। तो इमाइल दुर्खाइम ने उस वक्त कहा था, दुर्खाइम ने, कि अगर औरतें मर्दों वाला ये काम करने लग जाएंगी, ठीक है, अगर जो ये डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन जेंडर ये कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब मर्दों और औरतों में जो डिवाइड किया हुआ है लेबर, ये अगर किसी टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, जब ये बिल्कुल इनमें मतलब डिवीजन ऑफ लेबर कम हो जा रहा है, तो डिफरेंसेस भी जो हैं, डिफरेंसेस भी इनमें क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। और दूसरी उसने बात बोली कि उस टाइम जो फैमिली का कंसेप्ट है, इवन ये भी उस टाइम फैमिली मैरिज का कंसेप्ट दोबारा से गायब हो जाएगा, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब ये डिफरेंसेस कम हो रहे हैं, जब विमेन और औरत में डिवीजन ऑफ लेबर कम हो रही है, तो उस बेस पे हम देखते हैं कि आजकल लिव इन का कंसेप्ट आ रहा है, लिव इन रिलेशंस वगैरह का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आ रहा है। इवन के बात चल रही है कि मैरिटल रेप वगैरह इस चीज़ की भी बात चल रही है, ठीक है। तो औरतों के राइट्स की बात चल रही है, तो फैमिली मैरिज आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे एडल्ट्री का कंसेप्ट था, एडल्ट्री जो आईपीसी 497 थी सेक्शन, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ये जो एडल्ट्री का कंसेप्ट एक किस्म की लॉयल्टी से डील करता था शादी में, तो वो भी अब ख़त्म कर दिया गया कि वो अब क्राइम नहीं है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शादी ब्याह पे वो जो इमाइल दुर्कहम की बात है वो सच साबित हो रही है कि असर पड़ रहा है। किस तरीके से, तो ये बात कर रहा है कंजुगल सोसाइटी की, उसने एक एग्जांपल दी कि कंजुगल सोसाइटी वो सोसाइटी जिसमें जेंडर बेस्ड डिफरेंस होता है और डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो किस तरीके से जब डिफरेंस नहीं था तो डिवीजन ऑफ लेबर उतना नहीं था, और अट्रैक्शन जो थी उन दोनों में कम्प्लीमेंट्री नहीं थी, ठीक है, और इसलिए उनमें क्या कि शादी ब्याह वगैरह ये सब चीज़ें भी नहीं होती थी, सॉलिडेरिटी मर्दों और औरतों में उतनी नहीं होती थी, हाँ विमेन और चिल्ड्रन में होती थी, ठीक है। लेकिन अब जब डिवीजन ऑफ लेबर आगे बढ़ने लगा तो डिफरेंस पैदा होने लगा, डिवीजन ऑफ लेबर और डेवलप हुआ, और मर्दों और औरतों में एक सॉलिडेरिटी हुई, मैरिज का कंसेप्ट आया, शादी ब्याह का कंसेप्ट आया, लॉयल्टी का कंसेप्ट आया। लेकिन अब जब आगे और ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये दोबारा से जब डिवीजन ऑफ लेबर ख़त्म होगा तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ से इमाइल दुर्खाइम ने क्या किया, हाइपोथेसिस दी अपनी इन ऑब्जर्वेशन, ये ऊपर की जो जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने शुरू में ही बताया, ये चीज़ें उसने ऑब्जर्व की सोसाइटी में, और इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे, जैसे हम साइंटिफिक मेथड वाली मेरी वीडियो आप देख लेना, साइंटिफिक मेथड पे मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे ही, उस पे मैंने बात की थी कि सबसे पहले साइंटिफिक, जैसे इमाइल दुर्खाइम तो साइंटिफिक मेथड ही यूज़ करता है, वो बोलता है सोशियोलॉजी एक साइंस है। ये सब चीज़ें वीडियो में मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, अब देख लेना। तो साइंटिफिक मेथड में पहले क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है ना, पहले डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन होता है, और उसके बाद उसके बेस पे हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है, ठीक है, और फिर हाइपोथेसिस को आगे जाके हम जनरलाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, जनरलाइज करते हैं। तो इंडक्टिव मेथड, इसी तरीके से इमाइल दुर्कहम ने पहले ऑब्जर्वेशन की, ये चीज़ें ऑब्जर्व करी कि फ्रेंडशिप कैसे होती है, इन डिफरेंस पे होती है, कंजुगल सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन की, और इसके बेस पे उसने एक हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस दी, ये इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस। इमाइल दुर्कहम की पूरी स्टडी इस हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। ये हाइपोथेसिस क्या है कि मेन फंक्शन ऑफ डिवीजन, ये आप पेपर में याद रखने के लिए, ये डिवीजन ऑफ लेबर इज सोशल सॉलिडेरिटी, इज क्रिएशन ऑफ, अंग्रेजी पूरी लिख देता हूँ, क्रिएशन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, ये उसकी हाइपोथेसिस है कि डिवीजन, हाइपोथेसिस मतलब भी उसको लग रहा है, वो कह रहा है मेरी ऑब्जर्वेशन के बेस पे, इमाइल दुर्कहम कहता है मुझे लग रहा है कि जो मेन फंक्शन है डिवीजन ऑफ लेबर का
वो क्या है, वो सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट करना है, वो सिविलाइजेशन वगैरह नहीं है। सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, सिविलाइजेशन इज सेकेंडरी फंक्शन, वो सेकेंडरी फंक्शन होता है, ट्रिवियल हो सकता है, बट मेन फंक्शन जो है वो सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट करना है सोसाइटी में। ये उसकी हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस को साइंटिफिक मेथड में आगे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं, आगे टेस्ट करते हैं सोसाइटी में कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। अब इसने टेस्ट करना है इस हाइपोथेसिस को, तो कैसे करेगा। पहली बात तो हमने ये भी मैंने पीछे स्टडी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, पीछे वाली वीडियोस में देख लेना कि सॉलिडेरिटी जो है, सॉलिडेरिटी जो है ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना। आप सोसाइटी में जाके कैसे देख तो नहीं सकते ना, आप कांट टच, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम मेजर नहीं कर सकते सॉलिडेरिटी को, है ना। डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो क्योंकि इमाइल दुर्कहेम तो साइंटिफिक मेथड की बात करता है, जो जितने भी अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करने की बात करते हैं। वो तो बोलते हैं सोशियोलॉजी साइंस है, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, जो चीज़ ओपिनियन पे बेस्ड होती है उनको मेजर करना, टच करना, डिस्क्राइब करना, ऑब्जर्व करना डायरेक्टली, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सॉलिडेरिटी को हमें किसी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये क्या, सॉलिडेरिटी तो सोशल फैक्ट है। तो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया हुआ सोशल फैक्ट वाले में कि एक सोशल फैक्ट को हम स्टडी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ, इसको हम स्टडी करते हैं ओनली विद हेल्प ऑफ, ठीक है, ओनली विद हेल्प ऑफ अदर सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट को हम सिर्फ और सिर्फ सोशल फैक्ट्स की मदद पे, बेस पे ही स्टडी कर सकते हैं। कौन से अदर सोशल फैक्ट, जिनका इस सोशल फैक्ट से कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन वगैरह हो, या तो वो इस सोशल फैक्ट के कॉज हों, ठीक है, या तो वो सॉलिडेरिटी का कॉज हों, या वो सॉलिडेरिटी की वजह से प्रोड्यूस होते हों। ठीक है, ये थोड़ी मैं जब आगे आपको एग्जाम्पल दूंगा, आगे आपको चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अब वो ये चीज़ भी बेसिकली स्टडी करना चाहता है कि जो चीज़ उसने बोली कि ये मेन फंक्शन डिवीजन ऑफ लेबर का सोशल सॉलिडेरिटी है, लेकिन अब एक और क्वेश्चन आता है कि सिविलाइजेशन तो सेकेंडरी है, ये पता चल गया, और मेन फंक्शन सॉलिडेरिटी है, लेकिन सोशल सॉलिडेरिटी जो है, सोशल सॉलिडेरिटी, ये चीज़ क्या सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर ही करता है। सोशल सॉलिडेरिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर थिंग्स आल्सो। सोशल सॉलिडेरिटी तो बाकी चीज़ों से भी प्रोड्यूस हो सकती है, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर से प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे हमने अभी ऊपर बात की कॉमन आइडियाज़, जैसे हमने ऊपर बात की कि लाइकनेस की वजह से, है ना, तो मतलब कॉमन आइडियाज़, वैल्यूज़, है ना, सिमिलर रिलीजन, इन चीज़ों की वजह से भी सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता कि डिवीजन ऑफ लेबर सिविलाइजेशन से ज़्यादा बेहतर तो है, सॉलिडेरिटी पैदा करता है, लेकिन क्या वो सॉलिडेरिटी, इन वाली सॉलिडेरिटी, जो ये चीज़ें सॉलिडेरिटी प्रोड्यूस करती हैं, क्या उससे ये वाली सॉलिडेरिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है क्या डिवीजन ऑफ लेबर, या ये चीज़ें सॉलिडेरिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। समझ आ गई। तो क्वेश्चन क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट करता है, लेकिन कितनी सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट करता है, क्या वो बाकी चीज़ें जो सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट करती हैं उनके मुकाबले में डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा करता है या कम करता है। तो मतलब हमें स्टडी करना पड़ेगा डिग्री ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएटेड बाय डिवीजन ऑफ लेबर, कि कितनी डिग्री क्रिएट करता है, कितनी ज़्यादा करता है, कितनी कम करता है। और डिग्री को स्टडी करने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी टाइप्स ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, कि सोशल सॉलिडेरिटी की टाइप्स कितनी है। ठीक है, जब टाइप्स पता चलेंगी, क्योंकि ये पता तो होना चाहिए कितनी चीज़ों से क्रिएट होता है,
तो जब टाइप्स पता चल जाएंगी तो हमें पता चलेगा उनमें से डिवीजन ऑफ लेबर वाली ज़्यादा है या कम है। जब टाइप्स में हम क्लासीफाई करेंगे तो हम उसके बेस पे हम स्टडी कर सकते हैं तो कितनी। तो ये टाइप्स आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये टाइप्स भी अभी हम बताते हैं कि मोटा मोटा कैसे वो इन टाइप्स तक पहुंचता है। बेसिकली इतना आपको समझ आ गया कि डिग्री ऑफ सॉलिडेरिटी हमने देखनी है। डिग्री ऑफ सॉलिडेरिटी क्यों देखनी, ताकि हमें पता चले कि बाकी चीज़ें भी जो सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट करती हैं और डिवीजन ऑफ लेबर भी करता है, तो इनमें से डिवीजन ऑफ लेबर क्या कम करता है या ज़्यादा करता है, ये चीज़ जानना है। उसके लिए हमने बाकी चीज़ों की प्रोड्यूस की हुई सॉलिडेरिटी और डिवीजन ऑफ लेबर की सॉलिडेरिटी जो प्रोड्यूस करता है, इनमें डिफरेंस करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग टाइप्स बनाना पड़ेगा। तो वो टाइप्स भी हम स्टडी करेंगे। अब इमाइल दुर्खाइम कहता है कि ये जो मैंने बात की, पहली बात कि सॉलिडेरिटी तो एब्स्ट्रैक्ट है। पहली प्रॉब्लम क्या आ गई, ये कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, मतलब इनको हम क्लासीफाई कर देते हैं एज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स इमाइल दुर्खाइम के सामने क्या आ गई, हाइपोथेसिस आई, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्या है, सॉलिडेरिटी को स्टडी करना बहुत मुश्किल है साइंटिफिक मेथड में डायरेक्ट। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सॉलिडेरिटी की हमें टाइप्स देखनी पड़ेगी। दो प्रॉब्लम्स आ गई उसके सामने। ये आ गया दूसरा, ये प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉब्लम से डील करने के लिए वो पहली बात क्या करता है, पहली प्रॉब्लम जो ये है कि सॉलिडेरिटी एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो कहता है कि सॉलिडेरिटी को हम अदर सोशल फैक्ट्स की मदद से पढ़ सकते हैं, जो या इसका काज हो या इसका इफेक्ट हो। तो इमाइल दुर्खाइम कहता है कि सॉलिडेरिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि देखिए जो सॉलिडेरिटी होती है किसी सोसाइटी में, वो उसको हम स्टडी कर सकते हैं लॉ के बेस पे। जब लोगों में सॉलिडेरिटी आती है, लोगों में यूनिटी आती है, किसी चीज़ को लेके कंसेंसस बनता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं लोग, फिर सोसाइटी जो है उसको लॉ या कस्टम या रूल्स, है ना, या नॉर्म्स, इन ये चीज़ें लगा के क्या करती है वो सोसाइटी उस पर उसको सेंक्शनड करती है, उसको एक सेंक्शन लगाती है, ठीक है, ताकि वो चीज़ों के खिलाफ कोई ना जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि सॉलिडेरिटी आ गई सोसाइटी में, जैसे हमने अभी बात की मैरिज के लिए कि मैरिज होनी चाहिए, मैरिज में फिडेलिटी, लॉयल्टी, ये कंसेप्ट होने चाहिए, तो फिर हमारे पास लॉ भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे लॉ है सेकंड मैरिज करना जुर्म है, ठीक है, सोसाइटी ने ये बनाया है लॉ, इस सॉलिडेरिटी के बेस पे लोगों में इस चीज़ पे कंसेंसस पैदा हो गया है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से मैरिज का कंसेप्ट आया, उसकी वजह से फिडेलिटी का कंसेप्ट आया, और इसीलिए फिर लॉ आया कि सेकंड मैरिज नहीं करना है। लॉ आया क्या, एडल्ट्री का लॉ आया था, अब तो गायब हो गया लेकिन पहले तो था, एडल्ट्री का लॉ आया। ठीक है, इसी तरीके से रेप्स वगैरह के लॉज आए, तो ये सब लॉज आए। ठीक है, जैसे क्रुएल्टी रिलेटेड लॉ आए, ठीक है, तो कि हस्बैंड क्रुएल्टी नहीं करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ आया, ये सब लॉज आए क्यों, क्योंकि कंसेंसस बन रहा था सॉलिडेरिटी। तो इसलिए माइल दुर्कheim कहता है कि सोसाइटी सॉलिडेरिटी को अगर स्टडी करना है तो बेस्ट फॉर्म क्या है, लॉ है, क्योंकि सॉलिडेरिटी का इफेक्ट है लॉ। तो हमने अभी बात की कि सॉलिडेरिटी पहले आती है और उसके इफेक्ट में एक लॉ बनता है। तो हमने अभी बात की कि हम जो है स्टडी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को भी स्टडी कर सकते हैं अदर सोशल फैक्ट की मदद से, जो या इसका काज हो इस वाले सोशल फैक्ट जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, या इसका इफेक्ट हो। तो अभी हमने कहा सॉलिडेरिटी को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसके इफेक्ट की मदद से स्टडी करेंगे जो कि लॉ है। ठीक है, तो ये बात इतनी पता चल गई, तो लॉ के बेस पे हम स्टडी कर सकते हैं। अब लॉ में भी बेसिकली बात करें तो देखिए, लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ को कैसे स्टडी करें। अब लॉ इटसेल्फ एक सोशल फैक्ट आ गया, ठीक है, ये भी देखिए बहुत मज़ेदार बात है कि सोशल फैक्ट है, इसको स्टडी करेंगे। तो लॉ को हम बेस्ट कैसे स्टडी करते हैं, पनिशमेंट के बेस पे, या हम बात कर लें सैंक्शन के बेस पे, कि पनिशमेंट कौन कौन सी प्रोवाइड की जा रही हैं लॉ के तहत, उसके बेस पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हमें अगर टाइप्स, दूसरी बात है हमने टाइप्स ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट स्टडी करनी थी, तो टाइप्स ऑफ लॉ स्टडी करने पड़ेंगे। जितने टाइप के लॉ होंगे उतनी टाइप की सोसाइटी में सॉलिडेरिटी होंगी, और टाइप्स ऑफ लॉ को स्टडी करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ पनिशमेंट
स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए मैं बहुत सीक्वेंस में बता रहा हूँ, किसी बुक में आपको इतने ये मतलब डिटेल में नहीं मिलेगा, इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। अब देखिए टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, और उसके बेस पे इसने कहा कि टाइप्स ऑफ लॉ हम स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बेस पे उसने कहा दो टाइप की पनिशमेंट है। एक वो हो गई जिनका मकसद होता है पेन इन्फ्लिक्ट करना, सफरिंग इन्फ्लिक्ट करना, पेन सफरिंग या लॉस क्रिएट करना, ठीक है, या डिप्राइव करना किसी पर्सन को, डिप्राइव दी पर्सन, ठीक है। तो एक टाइप की पनिशमेंट वो आ गई जिनका मकसद है कि जिसको भी वो दी जाए उसको दर्द हो, उसको तकलीफ हो, सफरिंग हो, उसको लॉस हो, कोई इकोनॉमिक लॉस हो उसको, जैसे फाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, या प्रॉपर्टी छीन या डिप्राइव कर सकना उस पर्सन को किसी राइट से डिप्राइव कर देना, उससे कोई राइट जैसे लिबर्टी छीन लेनी, उसकी जेल में डाल देना, ये टाइप की होगी डिप्राइव। पेन देना जैसे पुराने ज़माने में होता था, म्यूटेट कर देना, बाजू काट देना, हाथ काट देना, ठीक है। सफरिंग कुछ और, ये भी कोई किसी टाइप की पनिशमेंट इन सब में आ जाएगी। तो एक तो इस टाइप की पनिशमेंट आ गई। दूसरी वो पनिशमेंट हो गई जिनका मकसद है, जिनका पर्पज है टू रिटर्न थिंग्स एज दे वर बिफोर द इवेंट। मतलब चीज़ों को जैसी वो हमारे जो इवेंट हुआ है, जो किसी ने गलत किया है या ऑफेंस किया है, ठीक है, उस ऑफेंस होने से पहले जैसे चीज़ें थी वैसे ही कर देना, इनका मकसद है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आ गई डाइवोर्स की, ये मतलब सिविल लॉ वाली, जैसे डाइवोर्स, अगर शादी ब्याह अच्छा नहीं चला, शादी करके आपने गलती कर दी है, तो लॉ बोलेगा डाइवोर्स ले लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मतलब एक किस्म की सैंक्शन क्या है, यहाँ पे सैंक्शन है आपको डाइवोर्स की, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर आपने क्या किया है, कोई और सिविल ऑफेंस किया, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो उसमें एक से प्रॉपर्टी लेके जिसकी भी प्रॉपर्टी है लॉ उसको दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चीज़ें जो डिस्टर्ब हो गई थी, एक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया था, उसको दोबारा रीस्टोर करना है। तो मतलब रीस्टोर ऑफ ऑर्डर हो रहा है, रीस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। तो ये पनिशमेंट इस टाइप की होगी। तो अब इनके नाम रख देने हैं। तो इनको बोलता है इमाइल दुर्कheim, इनको हम बोलेंगे रेस्टिट्यूटिव पनिशमेंट, या ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे सैंक्शन यूज करो, पनिशमेंट हम इसके लिए यूज करेंगे रेस्टिट्यूटिव सैंक्शन। और इनके लिए ये जो हैं ये दर्द तकलीफ देने वाली रिप्रेसिव सैंक्शंस, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास दो लॉज आगे, दो टाइप के लॉज आगे, रिप्रेसिव लॉ और दूसरा आ गया हमारे पास रेस्टिट्यूटिव लॉ, ठीक है। और इसीलिए हमारे पास उसने कहा कि दो टाइप की सॉलिडेरिटी आएंगी इनके बेस पे। तो जो सॉलिडेरिटी रिप्रेसिव लॉ पे होती है बेस्ड, उसको बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और जो रेस्टिट्यूटिव पे बेस्ड होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। लेकिन ये जो आखिरी की बात मैंने आपको कही, देखिए ये वाली जो बात मैंने की आपको ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और रिप्रेसिव वाली को क्यों बोलेंगे मैकेनिकल, रेस्टिट्यूटिव वाली को ऑर्गेनिक क्यों बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ें वो तो आगे स्टडी करके बोलता है, एंड पे जाके नाम रखता है, मैंने आपको अभी बता दिया। ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं डिटेल में आपको। पहले ये वाली पकड़ेंगे हम रिप्रेसिव लॉ, और उसके बेस पे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी हमने नाम क्यों रखा, फिर उसके रेस्टिट्यूटिव वाली को हम ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, दोनों में से डिवीजन ऑफ लेबर वाली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ज़्यादा अच्छी कौन सी है, इसमें से क्या। बेसिकली इमाइल दुर्कheim ये जानना चाहता है कि क्या हम डिवीजन ऑफ लेबर
को हम फॉलो करें या ना करें, क्योंकि मॉरल फैक्ट था। अगर डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड इनमें से जो भी सॉलिडारिटी होगी वो दूसरी सॉलिडारिटी से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर एक अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी में, इसका मतलब हमें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर का रियल फंक्शन हमें निकल कर सामने आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये चीज़ें हम अगली बार वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।